और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मुस्लिमों को लेकर बर्क ने इस तरीके का संदेश दिया हो। हर बार उनके ऐसे बयानों पर भाजपा चुभने वाला पलटवार करती है। सपा सांसद के इस तरह के बयान को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं। बासित जी, जो सपा सांसद हैं उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान डरा हुआ है या बिका हुआ है वो भाजपा के साथ है। असल में जो शफीकुर रहमान बर्क हैं वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं और एक मजहब के खिलाफ बोलना और देश के माहौल को ख़राब करना लगातार उन्होंने अपनी नीति बना लिया है। आदमी जब दुनिया में आता है तो सम्मान के साथ उसको जीना चाहिए। वो अपना सम्मान सभी समाज के बीच खो चुके हैं केवल अपने बोलने के कारण। वो जो समाज के सम्मानित लोग थे, जो अलग अलग बिरादरियों के अध्यक्ष थे, चाहे वो अंसारी समाज का रहा हो, रायनी का रहा हो, अब्बासी का रहा हो या सलमानी बिरादरी के राष्ट्राध्यक्ष रहे हों, जिनका एक जनाधार होता है और वो तमाम अपने संगठन के लिए लोग लगे होते हैं, ऐसे सम्मानित लोगों के लिए बिका हुआ और डरा हुआ बोलना उनकी ओछी मानसिकता। और कहीं ना कहीं मैं जनता से अपील भी करूंगा कि संभल लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा पसमानदा समाज के लोग रहते हैं और उनको वोट भी देते हैं कि ऐसे लोगों को जो आपकी बिरादरी के अध्यक्षों को बिका हुआ और डरा हुआ बता रहे हों, उनको वोट ना दें और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि डरे और बिके हुए मुसलमान भाजपा के साथ हैं, तो उनके बयान का खंडन कर दिया। तो फिर कौन सा मुसलमान भाजपा के साथ है? जो आज दंगों की सियासत से ऊब चुका है, मदरसों की सियासत से ऊब चुका है, टोपी और केवल मदरसों में जाना, मस्जिदों में जाना और रुमाल गले में डाल लेना और एक मुसलमान नुमा माहौल बना करके और उनको ठगना, इस तरह की राजनीति अब मुसलमानों को नहीं चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए अब बात करते हैं भाजपा की, जिसने अब तक का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यह ब्लूप्रिंट है यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का। आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट जीतने के बाद अब भगवा ब्रिगेड की नजर मैनपुरी सीट पर है। मुलायम के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होगा और भाजपा आजमगढ़ और रामपुर की तरह ही इसे भी जीतने की कोशिश करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार होने लगी है। और अगर ऐसा हो गया तो सपा के पास यूपी में सिर्फ 2 ही सीटें बचेंगी। फिर एक बार यूपी में चुनावी मौसम नजदीक आ रहा और फिर से भाजपा प्रचंड जीत की तैयारियों में जुटी है। खास बात यह है कि भाजपा की नजर इस बार उस मैनपुरी लोकसभा सीट पर है जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद थे। मुलायम के निधन के बाद अब मैनपुरी में उपचुनाव भी होगा और भाजपा ने सपा के इस किले को भेदने की तैयारियां अभी से तेज कर दी है। नेताजी के प्रति हम सब का बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने ना तो वह 2014 में गए थे और ना 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर है। यानी भाजपा एक तीर से 2 निशाना लगाने की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ नेताजी का नाम तो दूसरा सपा पर चुभने वाला प्रहार। मैनपुरी वो किला है जो सपा के गठन के बाद से ही मुलायम परिवार के पास रहा। 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद बने थे और 2019 आते आते कभी ये सीट धर्मेंद्र यादव के पास गई तो कभी मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप यादव के पास। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ अपने कामों के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। अब भाजपा इस सीट पर पूरी मेहनत से जुटने वाली है। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर जीत दर्ज करने के बाद 2024 का चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस बार लक्ष्य 100% जीत का है। खासतौर पर कांग्रेस और सपा के वो गढ़ जहां भाजपा हाशिए पर रहती है, फिर चाहे वो मैनपुरी हो या रायबरेली, और इसको लेकर तैयारी जमीन पर दिखाई दे रही। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं। सोमवार से ही उन्होंने लगातार बैठकें शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने भाजपा दफ्तर पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मिशन पार्टी की संगठनात्मक समीक्षा का है। दरअसल जब बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री लखनऊ पहुंची हैं तो तमाम सारे ऐसे इश्यूज हैं
जो केंद्र की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को तमाम सारे कार्यक्रम दिए हैं, उन पर किस तरीके से पार्टी काम कर रही है, क्या रणनीति है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का उपचुनाव होना है लखीमपुर में, उसको लेके क्या रणनीति है, नगर निगम के चुनाव होने हैं नवंबर के आखिरी महीने में, उसके लिए बीजेपी ने प्रभारी बनाए हैं, सह प्रभारी बनाए हैं, उसके लिए क्या रणनीति तैयार की है, और फिर मैनपुरी में जब लोकसभा का उपचुनाव होगा उसके लिए क्या रणनीति रहेगी। ये सारे अहम मुद्दे हैं जिस पर इस कोर कमेटी में बैठक में कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है और इसकी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचानी है। डी पुरंदेश्वरी 19 अक्टूबर तक यूपी में रहेंगी। इस दौरान वो जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक समीक्षा करेंगी। डी पुरंदेश्वरी ने आज जब बात की मीडिया से तो ये कहा कि संगठन किस तरह से काम कर रहा है इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगी, सरकार किस तरह काम कर रही है, 6 महीने सरकार को हो गए हैं, वो किस तरीके से काम कर रही है और कहाँ पर कमियां हैं, इन पर सारी चीज़ों पर वो अपनी रिपोर्ट इन 3 दिनों में तैयार करेंगे और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व को वो उस रिपोर्ट को सौंपेंगे और उसके आधार पर आगे की अगर हम कहें तो पार्टी की जो रणनीति है वो तय की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी, कोर कमेटी की बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है। समय समय पर हमारी पार्टी समीक्षा करती है और ये जिम्मेदारी, समीक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्रियों को दिया जाता है और उसी जिम्मेदारी के अंदर मैं आज यूपी में हूँ और आज कल परसों तीनों दिन संगठन के तौर पर हमारा बैठक होंगे। सभी स्तर के नेता, सभी स्तर के पदाधिकारी जो जिला अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रभारी हो सकते हैं, मिलना चाहते हैं तो मंडल के अध्यक्ष भी और हमारे ऑफिस बेयरर्स है, सभी से आज कल और परसों तीनों दिनों में हमारी बैठक हो रही है, समीक्षा होगी। पार्टी दफ्तर पर बैठक के बाद भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सीएम आवास भी पहुंची, जहां भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। कुछ ही दिनों में यूपी में निकाय चुनाव होना है और इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। ऐसे में राष्ट्रीय महामंत्री का रिपोर्ट कार्ड संगठन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।